कुंबले 11 एक्स्ट्रा खिलाड़ी पहुंचा दीजिए आप, कमेंट्री बॉक्स में एक्स्ट्रा खिलाड़ी पहुंचा दीजिए। स्वागत है एक बार फिर तमाम दर्शकों का, हार्दिक अभिवादन, हार्दिक स्वागत। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं राजा परवेज, आप तमाम दर्शकों का स्वागत करते हैं और ले चलते हैं मुकाबले की ओर। इस समय नेचर 11 बनाम कुंबले 11 के बीच में यह मुकाबला। नेचर 11 टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और आमंत्रित किया कुंबले 11 को पहले क्षेत्र रक्षण के लिए। बल्लेबाजों की बात की जाए तो इस समय प्रथम स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर सुंदर नजर आ रहे हैं। गेंदबाजी की कमान पर होंगे शीतल। देखना होगा शीतल जो कि स्ट्राइकर गेंदबाज, राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। बाएं हाथ के बल्लेबाज को प्रथम स्ट्राइक पर मौजूद है। देखना होगा आज का यह बेहतरीन मुकाबला, दर्शकों को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार था कुंबले 11 का। शुरुआत की शीतल ने, क्या पहला विकेट होगा? निश्चित तौर से गेंद एक्स्ट्रा कवर के इलाके में 30 गज दायरे के बाहर पहुंची और गेंद के नीचे खिलाड़ी मौजूद, लीलेश मौजूद थे। विकेट आया है, पहला विकेट पहली गेंद पर गजब की गेंदबाजी के साथ में आगाज किया। इसीलिए तो कुंबले 11 चर्चित है, ना कि केवल छत्तीसगढ़ में, देश के सभी राज्यों में खेल का प्रदर्शन दिखाने वाली कुंबले 11 इस समय पहली गेंद पर पहला विकेट। समय का विशेष ध्यान रखें कुंबले 11, 50 मिनट के अंदर आपको ये पहली पारी खत्म करनी है गेंदबाजी की। नो बॉल का ये संकेत आता हुआ तो निश्चित तौर से शायद ओवर स्टेप कर बैठे थे और ज़्यादातर इस वर्ष शीतल के ओवर स्टेप के ज़्यादा नो बॉल देखने मिल रही है। पहली गेंद पर एक बेहतरीन विकेट, डक के रूप में विकेट देखने मिला। नो बॉल का ये संकेत, ये हुटर बजता हुआ अगली गेंद फ्री हिट रहेगी। ये गेंद बल्ला छूट चुका है और देखिए ये बल्ला छूटने के बावजूद गेंद सीधा विकेट कीपर तक आई। कह कहे आज चारों ओर सुनाई दे रहे हैं मजाक के अंदाज में। हालांकि बल्ला हाथों से छूटा था, किसी प्रकार की क्षति नहीं, अंपायर सुरक्षित है, वरना अंपायर बदलने की स्थिति आ ही चुकी थी मैदान में। आयोजन समिति ने इसकी व्यवस्था की है। स्पेयर में करण मेहता जी अंपायर हैं हमारे पास। जी जरूरी, तो फिर दोबारा निशाना लगाने कह दूं मैं। इस बार गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों में पहुंची, कोई संपर्क नहीं गेंद और बल्ले का। एक और बढ़िया गेंद ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे, लेकिन सबसे बाहर गेंद, रनआउट का मौका था, सुरक्षित रहे। अगर गेंद सीधा विकेटों पर जाकर टकराती तो निश्चित तौर से विकेट देखने मिल सकता था।
एक और बढ़िया गेंद, अब तक पहला ही रन वाइड के तौर पर देखने मिला। बल्ले से कोई रन आया नहीं है। कुंबली ने अपने नाम के मुताबिक शुरुआत की है। एक और बढ़िया गेंद वेरिएशन करते हुए नजर आए, गति का परिवर्तन देखने मिला और इसी के साथ पहला ओवर वाइड के साथ में 1 रन के साथ में पहला विकेट आया पहली गेंद पर और शीतल ने बड़ी ही खूबसूरती के साथ में पहला ओवर खत्म किया। पहले ओवर से पहला रन देखने मिला। अब यहां से दूसरे ओवर की गेंदबाजी में कौन होंगे ये देखने वाली बात रहेगी। नेचर 11 ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। इस समय दर्शकों की बात की जाए तो विनीत कप बिलासपुर के चैनल पर 732 दर्शक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और वहीं टेनिस क्रिकेट.in में भी काफ़ी संख्या में दर्शक, और जो दर्शक टेनिस क्रिकेट.in पर प्रतिक्रिया पहुंचा रहे हैं उनसे निवेदन कि आप विनीत कप बिलासपुर के चैनल पर आकर अपनी प्रतिक्रिया पहुंचाएं ताकि आपके नाम हम ले सके। काफ़ी संख्या में दर्शक मौजूद है। गेंदबाजी की कमान पर गोल्डी साहू होंगे इस समय, गोल्डी शाह। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंद के साथ में शुरुआत निश्चित तौर से वाइड यॉर्कर का प्रयोग करना चाहते थे। वाइड बॉल यहां पर संकेत आता हुआ। अंकित सीजी पुलिस लवर हमारे साथ में कह रहे हैं कि हेलो भैया। तमाम दर्शकों की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है और आज कुंबली के ज्यादातर समर्थक मैदान पर मौजूद है। एक और बढ़िया गेंद, इस बार सही लाइन और लेंथ के साथ में पिछली गेंद पर जो कोशिश की थी वो कोशिश इस गेंद पर पूरी होती हुई नजर आई। वाइड यॉर्कर के तौर पर गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों में पहुंची। गेंद में उछाल नहीं है और ज़्यादा हाइट नहीं है इस गेंद में। जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं वाकई में यॉर्कर सटीक गेंदबाजी होती हुई नजर आ रही है। इस बार गेंद को गुड लाइन पर टिप्पा कराया जरूर था, ज्यादा ऊंचाई नहीं। टेनिस गेंद ज्यादातर तेज जब फेंकी जाती है ना ऊंचाई प्राप्त करती नहीं है। और इस समय हमारे साथ में दर्शकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वीरेंद्र मानिकपुरी हमारे साथ में, वहीं विनोद सोनकर, मनोज कुमार मैत्री जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र मानिकपुरी और मनोज मैत्री सारंगगढ़ से जुड़े हुए हैं। ये बढ़िया गेंद विकेट कीपर के हाथों में पहुंची। रनों की कोई संभावना नहीं अब तक। इस ओवर की 3 गेंदें हो चुकी है। पहली वाइड आई थी और वाइड की बदौलत ही नेचर 11 ने अपनी रनों की शुरुआत की है। ये बढ़िया स्ट्रोक इस बार ऑन द राइज खेला है। लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद, अंकिया मौजूद थे। लॉन्ग ऑन पर गलती नहीं की, विकेट आता हुआ। चौथी गेंद पर दूसरा विकेट देखने मिलता हुआ। इस समय प्रदुम यादव भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। कह रहे हैं कि आपकी कमेंट्री सुनकर दिल खुश हो जाता है। योगेश कुमार हमारे साथ में जामुन से जुड़े हुए हैं। स्वागत है आप सभी का। वीरेंद्र टिकरापारा से लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंद, इस बार भी सटीक यॉर्कर देखने मिली। इस ओवर की एक गेंद अभी भी शेष है। अब तक बल्लेबाज जय किशन अगर हो तो बल्ला उठाकर बता दे। जी, जय किशन आए हैं नए बल्लेबाज। 2 रन स्कोरबोर्ड पर पारी का दूसरा पावर प्ले का आखिरी ओवर है। ऑफ साइड में वाकई में बेहतरीन फील्ड पोजीशन पर तैयार। यह गेंद हवा में, तीसरे विकेट की संभावना। मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद, बिना किसी गलती के साथ में एक और विकेट देखने मिलता हुआ। गजब की गेंदबाजी, चाहे वो गोल्डी शाह हो या फिर हो शीतल। अब यहां से 2 ओवर की समाप्ति के बाद 2 रन 3 विकेट के नुकसान पर।
कुणाल मौजूद थे फील्डिंग पोजीशन पर। विकेट आया है इस समय। गेंदबाजी की कमान पर अमित यादव, विधायक इस समय गेंदबाजी की कमान पर। तब्दीली गेंदबाजी में हुई है, कमेंट्री में भी तब्दीली महसूस हो रही है। इस समय वसीम सर कमेंट्री बॉक्स में आपके साथ माइक्रोफोन पर जुड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच राजा परवेज, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का। इस समय तीसरे ओवर की गेंदबाजी के लिए हमसे दूर वाले छोर से गेंदबाज अमित। बिल्कुल दो महत्वपूर्ण बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया है। शुरुआती गेंदबाजों ने बैकफुट पर ला दिया है। अभी भी काफ़ी गहराई है बल्लेबाजी कर रही टीम के पास, अच्छी बल्लेबाजी करने की आवश्यकता। एंड कनेक्टिंग इंडिया, ह्यूज वन। गेंद को सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए पहुंचाया था। गगन भेदी छक्का। डब्ल्यू, वाह, क्या डब्ल्यू डॉट करेंगे? 3 लगातार छक्के लगाएंगे, देखना होगा क्या होता है। अच्छी है गहराई उनके बल्लेबाजी में। बॉलर कौन है? अमित यादव कड़ी अग्नि परीक्षा लेते हुए अभी एक करारा छक्का लगाया है बल्लेबाज डीप इन विकेट बाउंड्री के ऊपर से। फुल टॉस गेंद थी, सही तरीके से नसीहत नहीं दे सके थे, हल्की सी पगबाधा की अपील जरूर की थी। उत्साह ज़्यादा विश्वास में कमी, सिरे से नकार दिया था। इस दरमियान ओवर थ्रो के रूप में 2 रन पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। अब जाकर टीम का कुल योग जा पहुंचा है 10 रनों पर। 2 रन 8 रन इसी ओवर में अभी 2 गेंदों पर आए हैं। तो इसी तरीके की बल्लेबाजी करनी होगी यदि इस मैच में और इस प्रतियोगिता में बने रहना है तो। वाओ, लुक एट दैट, व्हाट अ बैटिंग। जैसे ही अंदाज चेंज हुआ, कमेंटेटर बदले, नए बल्लेबाज आए, उन्होंने धमाका शुरू कर दिया। वाह, कमाल की बल्लेबाजी। मैंने कहा था कि काफ़ी गहराई है बल्लेबाजी कर रही टीम की बल्लेबाजी में, और वो मैदान में चारों तरफ नजर आ रहा है। बहुत अधिक संख्या में दर्शकगण इस मैच को देखने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं। हम सभी दर्शकों का आयोजन समिति की ओर से इस्तकबाल करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, आपकी आमद को खुशामदीद करते हैं। स्वर्गीय उषा देवी भंडारी जी की स्मृति में आयोजित विनीत कप 2024। बहुत ही अच्छी गेंद, जबरदस्त अंदाज में खाली जगह पर गेंद को खेला था। जब तक बाउंड्री लाइन से खिलाड़ी आते, उठाते, लौटाते, दोनों बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए अपने सिरे में परिवर्तन किया। 1 रन पूरा किया। इसमें सिंगल रन की बदौलत हमारे स्कोरर आर्यन दुबे ने अपने स्कोरबोर्ड में काउंट किया 17 रन। इस बार बगैर गेंद की लाइन पर लंबा हिट लगाना चाहते थे, बैट और बॉल का कोई तालमेल ना हो सका। नवीन है बल्लेबाज, काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करने की आवश्यकता होगी नवीन को। तीसरे ओवर की अंतिम गेंद लेकर दूर वाले छोर से अमित राजा। अच्छा प्रहार, 1 रन के लिए निकल पड़े हैं, दूसरे रन की कोई गुंजाइश नहीं। ओवर थ्रो हुआ, हालांकि अप्रहारक छोर से रन लेना चाहते थे, प्रहारक छोर से मना किया था नवीन ने, और इस बार हल्का मिस फील्डिंग, खामियाजा एक आसान सा ट्रिक के रूप में 1 रन चुरा लिया।
3 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का कुल योग 19 रन। डेली डोज बेक हाउस, पैशन एंड प्रिसीशन, सबसे फ्रेश और टेस्टी पाएं सिर्फ डेली डोज बेक हाउस में, G3N4 क्रॉस रोड। अनिकेत, वाह क्या गेंदबाजी है, क्या लाइन है, वाह कुछ नहीं समझ में आया बल्लेबाज डब्लू को। क्या इस ओवर में एक और बाउंड्री लगा पाएंगे? हालांकि 3 बल्लेबाज पवेलियन वापस जा चुके हैं, काफी जिम्मेदारियां होंगी दोनों ही बल्लेबाजों के ऊपर। कमाल की गेंदबाजी, स्ट्राइक पर इस समय नवीन आज लय में नजर नहीं आ रहे हैं, तो कोशिश होगी ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक डब्लू को दें, क्योंकि डब्लू कुछ फॉर्म में जरूर नजर आ रहे हैं। और इस बार गेंद को दिशा दिया है, कोई मौका नहीं। There is no chance for any fielder to gather the ball before the boundary line. Ball goes smoothly out of the boundary for 4 runs. What a shot by the batsman Naveen after a long time. काफी लंबे अंतराल के बाद एक गेंद कलेक्ट किया है बल्ले से सीधा 4 रनों के लिए। वाह क्या गेंदबाजी, बल्लेबाजी है। इसी तरह की बल्लेबाजी हमारे बीच उपस्थित हमारे आज के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं बिलासपुर भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी श्री तोखन साहू जी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वाह क्या गेंदबाजी है, कमाल की गेंदबाजी। एक और सफल ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात कुल योग 24 रन, 6.00 प्रति औसत से रन बनाए हैं 3 बल्लेबाजों को पवेलियन। Colleges Bilaspur. माना है इस समय गेंदबाज नरेश है क्या? नरेश, ओके थैंक यू। नरेश अपने व्यक्तिगत कोटे का पहला अंपायरी की ओर से 5 ओवर की शुरुआत करते हुए ऑफ स्टंप पर लेकर रखा था गेंद को और अंदर की ओर लेकर आए थे, कुछ समझ में नहीं आया था बल्लेबाज डब्लू को। डब्लू की नवीन काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन गेंद बल्ले पे आ नहीं रही है। देखना है क्या करते हैं। फॉर्म लाना होगा, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना होगा, निगाहें जमाना होगा, साथी का साथ देना होगा, संकट मोचक बल्लेबाज की भूमिका निभाना होगा। इस समय देख रहे हैं आप विनीत कप
24 स्वर्गीय उषा देवी भंडारी जी की स्मृति में आयोजित शानदार 12वें वर्ष का 8वीं रात्रि का दूसरा मुकाबला कोहली 11 और नेचर 11 के मध्य एक शानदार मुकाबला। नवीन कुछ करना होगा, लगातार स्टेप आउट हो रहे हैं, स्टेप चूक रहे हैं गेंदबाज। 28 नंबर की जर्सी पर गेंदबाज माना। माना नवीन के लिए नपीतुली गेंदबाजी करने की कोशिश। अच्छा हिट लगाना चाहते थे लेकिन अंतिम मौके पर गेंद बल्ले से आई थी। एक रन के लिए दोनों बल्लेबाज निकल पड़े थे। एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इसमें सिंगल रन की बदौलत टीम के कुल योग में इजाफा हुआ। टीम का कुल योग जा पहुंचा है 25 रनों पर। हमारे साथी स्कोरर यंग डायनामिक आर्यन दुबे और डिजिटल स्कोरर इस समय दीपक, और कमेंट्री साथ में कर रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश राज्य से आए हुए बालाघाट से राजा परवेज। मैं हूं वसीम खान। आप सभी का इस्तकबाल करते हैं, आपके आमद को खुशामदीद करते हैं, आपका वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। लगातार आप प्रतियोगिता को जो अपना सहयोग दे रहे हैं, आयोजन समिति आपका आभार व्यक्त करती है और इसी तरीके की सहयोग की आपसे अपेक्षा करती है। और इस बार कनेक्टिंग इंडिया तोखन साहू जी के स्वागत में एक शानदार मंच पर 6 रनों की छाप लगी हुई। वसीम सर, चमनप्राश सिक्सर। बल्लेबाज द्वारा शानदार प्रहार सीधा मंच की ओर। हमारे मुख्य अतिथि तोखन साहू जी के सम्मान में सीधा मंच की ओर शॉट खेला गया है। इस वक्त मंच पर उपस्थित हमारे आज के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी नेता एवं बिलासपुर भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी श्रीमान तोखन साहू जी। लंबा हिट लगाना चाहते थे, गेंद बाहरी किनारा लेते हुए विकेट कीपर के पास आई थी। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ओवर की समाप्ति बेहतरीन ओवर। अब कुल मिलाकर 5 ओवर की गेंदबाजी पूरी हो चुकी है। 5 ओवर की समाप्ति के पश्चात 31 रन। फ्रेंडली बजट में बनाएं अपने हर आयोजन को खास। शहर के बीच 3 स्टार होटल में 34 रूम 2 बैंक्वेट हॉल की सुविधा के साथ। जीत कॉन्टिनेंटल, रविन्द्रनाथ टैगोर चौक, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9109136672। महामाया ITI छत्तीसगढ़ शासन एवं NCVT नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त। हमारे यहाँ इलेक्ट्रीशियन, फिटर, कोपा एवं वेल्डर, उच्च क्वालिटी की शिक्षा। सभी कोर्सेज के लिए संस्थान में प्रशिक्षित एवं दक्ष टीचिंग स्टाफ। महामाया ITI अशोकनगर, सरकंडा, खंतराई, बिलासपुर। अनिकेत कुछ समझ नहीं आ रहा है नवीन को। कम से कम सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट कर सकते हैं तो उनके साथी डब्लू इस तरह के गेंद पर मेरा अनुमान है कि वो बल्लेबाजी अच्छी कर सकते हैं। बहरहाल समझदारी पूर्वक बल्लेबाजी करने की आवश्यकता। लंबा हिट लगाना चाहते हैं, बल्ला घुमाने से रन नहीं बनते, लाइन लेंथ को समझना होता है गेंद की, उसके पश्चात बल्ला लगाने से रन मिलते हैं। बिल्कुल बगैर लाइन पर आए गेंद खेल रहे हैं बल्लेबाज नवीन। प्लेन बीट हो रहे हैं और ये आ गई इस बार रडार में। और जब नवीन के रडार में आती है तो फिर अनिकेत हो या कोई हो, कोई छूट नहीं। गेंद सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रनों का छाप लगा हुआ। वाह, कमाल की गेंदबाजी इस समय, कमाल की बल्लेबाजी
तू डाल डाल मैं पात पात, कभी बल्लेबाज गेंदबाज पर हावी हो रहा है तो कभी गेंदबाज बल्लेबाज पर हावी हो रहा है। हमारे क्रिकेट प्रेमी दर्शकगण बिल्कुल चारों तरफ बाउंड्री की ओर, बाउंड्री की भांति बैठे हुए हैं और मैच देख रहे हैं। आपका हम इस्तकबाल करते हैं, वंदन करते हैं, नंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपका। 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया। पिछली गेंद पे, इससे पहले वाली गेंद पे शानदार एक छक्का लगाया था, उसके पश्चात अच्छी वापसी की है गेंदबाज अनिकेत। कोई रूम नहीं देना चाहते, काफ़ी देर से कोशिश कर रहे थे। वाह क्या कमाल की गेंदबाजी है, बिल्कुल घुमा रहे हैं, देख रहे हैं ना आप, देखते रहिए। हमारे साथी बिलासपुर के सबसे वरिष्ठ कमेंटेटर देवेंद्र पाठक हमारे बीच कुछ कारणों से नहीं आ पा रहे हैं। बहुत ही अच्छी कमेंट्री करते हैं वो। और अभी अभी एक विकेट का पतन हुआ है इंडिया में, डब्ल्यू के विकेट का पतन दोनों हुआ है। मुख्य निर्णायक से निवेदन है, दोनों ही टीमों को लाइन अप करा लेंगे। हमारे बीच उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि श्री तुकन साहू जी दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करेंगे। टीम नेचर 11 जल्द से जल्द पिच के समीप आ जाएं। टीम कुंबली 11 पिच के समीप आ जाएं। आप सभी मैदान पर देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के बिलासपुर के लोकसभा प्रत्याशी सहज सरल, बहुत ही तोखन साहू जी मैदान में बाउंड्री लाइन के पास उपस्थित सभी दर्शकों से मिलते हुए, सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए अपने क्षेत्र की देवतुल्य जनता एवं हमारे दर्शकों से मिलते हुए अभिवादन स्वीकार करते हुए सभी का सम्माननीय तोकन साहू जी, सभी दर्शकों से अनुरोध है जोरदार ताली बजाते रहेंगे। बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी तोखन साहू जी, आप सभी एलईडी स्क्रीन में भी देख सकते हैं कितनी आत्मीयता से वे हमारे सभी दर्शकों का अभिवादन स्वीकार करते हुए हमारे मैदान पर उपस्थित सभी सदस्यों से मिलते हुए, सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए हमारे बिलासपुर लोकसभा के सहज सरल लोकप्रिय प्रत्याशी श्री तोखन साहू जी,
हमारे बीच उपस्थित बहुत ही सहज सरल आत्मीय ने आप सभी एलईडी स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे दर्शकगण लोकसभा प्रत्याशी तोकन साहू जी के साथ सेल्फी लेते हुए।
आप सब भी देख सकते हैं पूरे मैदान की परिक्रमा कर पूरे उपस्थित सभी दर्शक गणों से अभिवादन स्वीकार करते हुए पिच के समीप जाते हुए हमारे आज के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बिलासपुर भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी श्री तोखन साहू जी पिच के समीप जाते हुए दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों से भी परिचय प्राप्त करेंगे। आप सभी देख सकते हैं पूरे मैदान की परिक्रमा लगाकर पूरे दर्शकों का अभिवादन स्वीकार करने के पश्चात दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर वापस मंच की ओर आते हुए हमारे आज के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एवं बिलासपुर भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी सहज सरल तोखन साहू जी आपसे पुनः आग्रह मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे।
स्वागत है एक बार फिर तमाम दर्शकों का। ले चलते हैं मुकाबले की ओर। शीतल गेंदबाजी पर नजर आ रहे हैं। स्ट्राइक पर ये लीजिए, बढ़िया गेंद, स्लोवर का इस्तेमाल किया। बल्लेबाज की बात कर रहे थे नवीन इस समय स्ट्राइक पर, वहीं नॉन स्ट्राइक गेंद पर अमर अनंत नजर आ रहे हैं। लो बॉल टॉस गेंद, और ये गेंद गई है घनश्याम वर्मा के हाथों में। गजब का काउ कॉर्नर पर मौजूद है घनश्याम वर्मा। विकेट आया है, एक और विकेट। इस विकेट के बाद अगर विकेटों की गिनती के बारे में बात की जाए तो 5 विकेट आ चुके हैं 38 रन स्कोर बोर्ड पर। पारी का 7वां ओवर फेंका जा रहा है। माइक का थोड़ा साउंड बढ़ा दीजिए इस माइक का। हेलो तमाम जो दर्शक tenniscricket.in के चैनल पर प्रतिक्रियाएं पहुंचा रहे हैं, हमारे बीच उपस्थित हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री तुखन साहू जी, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं मुख्य आयोजक ईशान भंडारी जी से अनुरोध करूंगा कि पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे श्री तुखन साहू जी का। शानुल खान जी पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। विशाल सिंह जी पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। करण मेहता जी पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। शंकर यादव जी पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। विश्वजीत ताम्रकार जी पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। राकेश तिवारी जी पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। आशीष कपूर जी पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। वरुण सिंह जी पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। जयप्रकाश सिंह जी पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। संस्कार सोनी जी पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। राज कश्यप जी पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। पढ़ के जाना है।
इस बीच वाइट गेंद यहां पर देखने मिलती हुई 44 रन स्कोरबोर्ड पर है। 6 विकेट के नुकसान पर पारी का 8 पर 9 गेंद का संकेत आया है। वाइट के पहले 9 गेंद करार दी जाएगी। बिल्कुल ये 9 गेंद रहेगी। अगली गेंद फ्री हिट, बल्लेबाज स्ट्राइक पर मौजूद संटू। इस बार एक क्रॉस बैटेड बल्ला चलाते हुए हाई बैकलिफ्ट के साथ में गेंद को बाहर पहुंचाना चाहते थे। गेंदबाजी कर रहे हैं कुणाल, और कुणाल के लिए लगातार प्रतिक्रिया आ रही थी कि भाई कुणाल को बॉलिंग दो। मौका मिला है कुणाल को गेंदबाजी करने का। देखना होगा कुणाल किस तरीके से अपने प्रशंसकों के इस कमेंट्स पर खरे उतरते हुए नजर आएंगे। और जो दर्शक tenniscricket.in चैनल पर प्रतिक्रिया पहुंचा रहे हैं उनसे निवेदन कि आप विनीत कप बिलासपुर के चैनल को यूट्यूब पर सर्च करें, उसे सब्सक्राइब करें और फिर विनीत कप बिलासपुर के चैनल पर अपनी प्रतिक्रियाएं पहुंचाएं। एक और ज़बरदस्त गेंद, कलाकारी है। इसी वजह से कुणाल जो है वो नए मेंबर के तौर पर शामिल हुए हैं टीम कुंबली 11 में। नीचे गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे, अमित यादव मौजूद थे। हालांकि गेंद ड्रॉप हुई, रनआउट का मौका है। और देखिए जीतू थोड़ा सा मजाकिया अंदाज में गलत एंड पर थ्रो करने वाले थे, सही एंड पर थ्रो किया, विकेट आता हुआ रनआउट के तौर पर। और इसी के साथ इस ओवर के बाद बैटिंग पावर प्ले का निर्णय लिया है। टीम बैटिंग कर रही नेचर 11 ने। और इसी बीच बैटिंग पावर प्ले, अगर गेंदबाज की बात की जाए तो और क्या पगबाधा के रूप में विकेट देखने मिलेगा। अपील की जरूरत, विकेट कीपर के साथ में गेंदबाज भी अपील करते हुए नजर आए। हालांकि मौका ताड़ा था, जीतू ने रनआउट करने का मौका। ये देखिए इस बार तीसरे अंपायर को याद किया, बहुत देर के बाद याद आई है तीसरे अंपायर की। महेंद्र इस समय बल्लेबाजी करने आए थे। हालांकि महेंद्र नॉन स्ट्राइक एंड पर मौजूद थे, संटू स्ट्राइक पर थे। 5 गेंदें अब तक खेली है संटू ने, एक ही रन इनकी ओर से देखने मिला। देखना होगा इस रिव्यू का क्या फायदा गेंदबाजी टीम को मिलता हुआ नजर आएगा। 45 पे अब तक 7 हो चुके हैं। पारी का 8वां ओवर। और लीजिए विकेट आता हुआ, अमित यादव सक्सेसफुल हुए हैं। रिव्यू शेष रहेगा 46 पे 8।
पारी के 9वें ओवर की गेंदबाजी जारी है। अमित यादव गेंदबाजी कर रहे हैं। सीधा गेंद जो है वो मिडिल स्टंप की लाइन पर फुल टॉस ये बॉल थी, पैर से जाकर टकराई और विकेट देखने मिलता हुआ। इस विकेट के तौर पर टोटल विकेटों की गिनती की अगर बात की जाए तो 8 विकेट के नुकसान पर टीम 45 रनों पर खेल रही है। टीम नेचर 11 बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया टॉस जीतने के बाद। जय सिंह होंगे डीजे। हेलो, जय सिंह होंगे इस समय अगले बल्लेबाज। 8 विकेट के नुकसान पर 46 रन। अमित यादव गेंदबाजी कर रहे हैं। पारी का ये 9वां ओवर है। पहली गेंद पर लेग बिफोर के तौर पर विकेट देखने मिला। देखना होगा अगली जो 5 गेंदें आनी हैं क्या उसमें टीम ऑल आउट होती हुई नजर आएगी। अमित यादव लो फुल टॉस गेंद और ये गेंद हवा में मिड विकेट के इलाके में। एक और विकेट देखने मिलता हुआ। आखिरी जोड़ी मैदान पर होगी और फ्री माफ कीजिए हैट्रिक वाली ये बॉल रहेगी। ऑन हैट्रिक देखना होगा। अमित यादव क्या हैट्रिक तलाशते हुए नजर आएंगे। और वाकई में टीम नेचर 11 के बीच में सामाजिक समरसत्ता दिखाई दे रही है। सभी बल्लेबाजों को मौका मिला है आज बैटिंग करने का। वाकई में सभी को खुश होने का मौका देखने मिलता हुआ। अमित यादव हैट्रिक की तलाश में रहेंगे। ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा आया। फिर से ऑन हैट्रिक ये बॉल रहेगी। हैट्रिक की तलाश, तेज रफ्तार से गेंदबाजी हो रही। पहला ओवर जब इन्होंने फेंका था तो थोड़े महंगे साबित हुए थे, जिसमें 17 रन देखने मिले थे। माफ कीजिए 16 रन देखने मिले थे। एक और बढ़िया गेंद इस बार पैरों से जाकर टकराती हुई। हैट्रिक तो नहीं हो पाई लेकिन सुरक्षित है बल्लेबाज इस समय। तमाम दर्शकों से निवेदन कि आप विनीत कप के यूट्यूब चैनल पर आए, ना कि tenniscricket.in के चैनल पर। एक और बढ़िया गेंद फुल लेंथ के साथ में वेरिएशन देखने मिलता हुआ, कलाकारी हुई। देखना होगा इस ओवर की आखिरी गेंद का खेल शेष है। पावर प्ले का ये ओवर आखिरी जोड़ी मैदान पर है। देखना है कि आखिरी गेंद पर क्या विकेट तलाशेंगे। निश्चित तौर से क्लीन बोल्ड। ऑल आउट होती टीम 54वीं गेंद पर ऑल आउट हो चुकी है, यानी 9 ओवर की आखिरी गेंद पर ऑल आउट होती हुई 10 विकेट के नुकसान पर 47 रन 48 रनों का लक्ष्य मिला है। मेडन ओवर के साथ में 3 विकेट वाली गेंदबाजी हमारे बीच उपस्थित मिली। हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री तुकन साहू जी, आपसे आग्रह है कि आए और आशीर्वचन के रूप में उद्बोधन प्रदान करें। सभी से अनुरोध है, जोरदार ताली बजाएंगे तुकन साहू जी के लिए। बोलिए भारत माता की। माता जी उषा देवी भंडारी की स्मृति में खेल परिसर में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट में उपस्थित मंच पर सभी हमारे मित्रगण, मुख्य आयोजक हमारे ईशान भाई भंडारी जी, निक्कू जी, शानुल खान जी, विवेक ताम्रकार जी, हमारे भाई करण मेहता जी, विकास पाल जी, सभी आयोजन समिति के सदस्य और जितने भी खेल प्रेमी
इस ग्राउंड के चारों ओर आप सब लोग बड़े उत्साह के साथ इसका आनंद ले रहे हैं। ऐसे हमारे सभी भाई और पूरे देश भर से आए हुए सभी खिलाड़ी भाइयों का बिलासा नगरी में मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अभी शानदार क्रिकेट के आयोजन के लिए मैं आयोजन समिति के सभी भाइयों का अभिनंदन करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। ये छत्तीसगढ़ का सबसे अच्छा क्रिकेट मैच का आयोजन इस खेल परिसर में आयोजित हो रहा है और इतना शानदार क्रिकेट, जितना अच्छा बैटिंग उतने ही अच्छे बॉलिंग और उतने ही अच्छा क्षेत्र रक्षण और उतने ही उत्साहित हमारे दर्शक भाई यहाँ पर विराजमान हैं। मैं एक बार पुनः आप सबका अभिनंदन करता हूँ और प्लेयर भाइयों से कहना चाहूँगा, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। तो ये जो खेल का मैदान है गीता के कर्म योग का परीक्षण स्थल होता है। हमारे खिलाड़ी खेलते हैं, अपना कर्म करते हैं, परंतु परिणाम क्या होगा इसके बारे में पता नहीं होता। तो यह गीता के कर्म योग का परीक्षण स्थल होता है। मैं आप सबको बधाई देता हूं। आप अच्छा खेलें। हार है तभी जीत है और जीत है तभी हार है। हार और जीत एक ही सिक्के की दो पहलू है, इसलिए कभी मन छोटा नहीं करना चाहिए। हम अच्छा खेलें, यही मैं आप सबसे कहना चाहूँगा। आप सबको एक बार पुनः बधाइयाँ देते हुए, आप सबका अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात यही पूरा करना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बिलासपुर लोकसभा से प्रत्याशी बनाया है। मैं आयोजन समिति के सभी भाइयों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप मुझे यहाँ तक बुलाए और इतने दर्शकों का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मैं जितने भी दर्शक यहाँ पर विराजमान हैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री तोखन साहू जी। जिस प्रकार क्रिकेट में अगर एक गेंद पर 10 रन की आवश्यकता होती है, मैं आग्रह करता हूं मुख्य आयोजक ईशान भंडारी जी से कि वे स्मृति चिन्ह प्रदान कर धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। हमारे जुझारू प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी लोकसभा बिलासपुर श्री तोखन साहू जी और हमारी आयोजन समिति आपसे विशेष अनुरोध करती है कि अगले वर्ष जब आप हमारे आयोजन में आए तो बिलासपुर सांसद की तौर पर जीतकर प्रचंड मतों से आए। इसके लिए हमारी आयोजन समिति दूसरी पारी में आप सभी खिलाड़ियों का, अतिथियों का, दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। 48 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए इस समय कुंबली 11 के दोनों ही उद्घाटक बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं। प्रहारक छोर पर हैं बल्लेबाज अमित यादव, जिन्होंने गेंदबाजी से अच्छा कमाल दिखाया था, करिश्माई गेंदबाजी किया था, जबकि अप्रहारक छोर पर बल्लेबाज घनश्याम। अमित यादव और घनश्याम की जोड़ी देखना है 5 ओवर में ही इस मैच को जीतेगी क्या। कयास लगाते रहिए। लो स्कोरिंग मैच है, यदि 2-3 विकेट निकाल लेते हैं यहाँ पर गेंदबाज तो कुछ करीबी मामला भी हो सकता है। दूर वाले छोर से पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए जय सिंह पर विश्वास जताया है टीम के कप्तान ने। जय सिंह अपने व्यक्तिगत कोटे का पहला ओवर और पारी की ओर से भी पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट कीपर के अलावा एक खिलाड़ी स्लिप, एक शॉट फाइन, पॉइंट, कवर, एक्स्ट्रा कवर,
मिड शॉर्ट मिड ऑन, डीप लॉन्ग ऑन, डीप लॉन्ग ऑफ, डीप मिड विकेट, इन व्यूह रचनाओं के साथ गेंदबाजी करते हुए पहले ही गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद टाइम खत्म हो गया, 10 सेकंड हो गए हैं। अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप पर रखा था, गेंद पैर पर टकराई थी, पगबाधा की अपील जरूर की गई थी, गेंदबाज के द्वारा सिरे से खारिज कर दिया था मुख्य नायक मोहम्मद जब्बार ने। अभी भी अमित यादव को खाता खोलना शेष। आक्रामक बल्लेबाजी करने के लिए जाने और माने जाते हैं अमित यादव। देखना है इस महत्वपूर्ण मुकाबले में अपने लिए, अपने टीम के लिए क्या योगदान देते हैं। सभी क्रिकेट प्रेमी दर्शकगण इस मैच का आनंद लेते हुए पुनः पगबाधा की अपील। रिव्यू थर्ड अंपायर के लिए निर्णय आया है। स्क्रीन पर देख सकते हैं आप थर्ड अंपायर का क्या निर्णय होता है। स्वर्गीय उषा देवी भंडारी जी की स्मृति में आयोजित विनीत कप 2024 अब तक का ये 12वां ओवर्स का मुकाबला खेला जा रहा है। नौवीं रात्रि का यह दूसरा बेहतरीन मुकाबला कुंबली 11 बनाम नेचर 11 के मध्य खेला जा रहा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए 47 रन बनाए हैं अपनी प्रतिद्वंदी टीम को जीतने के लिए। 48 रनों का लक्ष्य दिया हुआ है। पहले ओवर की गेंदबाजी इस समय चल रही है। लगातार 2 गेंदें अब तक बल्लेबाज समझ नहीं पाए हैं, गेंद सीधा उनके पैड। मैं खिलाड़ियों से निवेदन करूंगा कि पिच पर को छोड़कर खड़े हों, पिच पे ना खड़े हों। थैंक यू सो मच। अनुशासन प्रिय हमारे सभी नेचर 11 और कुंबली 11 के समस्त खिलाड़ी, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ओवर ऑफ द इनिंग इज इन प्रोग्रेस। Amit Yadav is on strike. Appealed by the bowler LBW. Umpire decision not out. Decision came to third umpire. Let's see what will be the decision of third umpire. Wonderful crowd here. You all are welcome in Vineet Cup 2024, which is being played in the sweet memory of late Usha Devi Bhandari. Keep on enjoying this beautiful tournament. We all are thankful to each and every spectator for supporting us, for coming us regularly and maintaining discipline for this tournament. Thank you very much once again. Waiting for the umpire decision. Third umpire decision is still pending. Let's see whether the batsman will be increased, he will be safe, or he will have to return pavilion. Cricket is the game of uncertainties. Unless and until the last ball is bowled, the last run is completed and the last wicket is fallen, no one can foretell, no one can forecast that which team is going to win the match. That is why cricket is called the game of uncertainties. First over of the inning is going on. Great appeal of LBW. Third umpire decision. Decision is still pending. Look at the screen.
तो पहला विकेट गिरा है बगैर खाता खोले। अमित यादव ने निराश किया है अपने कप्तान को, कुछ समझ नहीं आ रहा था। दोनों गेंदें सीधे उनके पैर पर टकराई। एलबीडब्ल्यू की अपील हुई गेंदबाज के द्वारा। मुख्य निर्णायक और स्क्वायर लेग अंपायर ने नकारा और अपील को आगे फॉरवर्ड किया था थर्ड अंपायर निक्कू भंडारी जी के पास, और थर्ड अंपायर का निर्णय आउट। अगले बल्लेबाज आए हैं शीतल। अपने बल्लेबाजी से किस तरीके का योगदान देंगे ये देखने वाली बात होगी। जबकि एक विकेट प्राप्त करने के पश्चात, विकेट का स्वाद चखने के पश्चात दुगने एवं तिगने उत्साह के साथ गेंदबाजी करने के लिए तैयार। विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप, शॉट फाइन लेग, पॉइंट, कवर, एक्स्ट्रा कवर, शॉट मिड ऑफ, लेग साइड की गेंद को ड्राइव किया है, कोई मौका नहीं। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों का इशारा आता हुआ मुख्य निर्णायक मोहम्मद जब्बार जी का। आते ही साथ अपना खाता खोला, वे जा पहुंचे 4 पर। टीम का कुल योग 4 रन। आर्यन दुबे की कलम से वसीम खान की जुबानी इस मैच की कहानी। टीम के कुल योग में इजाफा हुआ। टीम का कुल योग जा पहुंचा है 5 रन पर। बहुत ही शांत संयमित क्रिकेट चलता हुआ। सभी दर्शक टकटकी लगाए हुए देख रहे हैं इस मैच को, इसके परिणाम का इंतजार। भाग्यशाली रहे बल्लेबाज, गेंद विकेट पर लगी थी लेकिन भाग्यशाली रहे कि गिल्ली नहीं गिरी थी। इस ओवर की अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज जय सिंह अच्छी गेंदबाजी किया है। बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता दिखाया है पहले ही ओवर में। जिस विकेट की तलाश थी उसको पूरा किया है। इस बार लंबा हिट लगाना चाहते थे, हाफ बाली पर ले को गेंद को खेलना चाहते थे, सही तरीके से गेंद बल्ले पे नहीं आई थी। 1 रन के लिए निकल पड़े थे। ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति के पश्चात 6 रन एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के नुकसान से। आफ्टर 1 ओवर स्कोर इज 6 लॉस ऑफ 1 विकेट, चेजिंग द स्कोर ऑफ 48। Nature 11 is playing against Kumli 11. Pinto will continue. Second over of the inning. First over of his spell bowler Pinto on strike batsman Ghanshyam. And you all are watching Vineet Cup 2024. After crossing the umpire, the ball came on mid wicket and the batsman placed nicely for 6 run on long on boundary. There is no chance for any fielder to gather the ball before the boundary line. The score moves to 12. When the bowler gets 6 in the first ball, then definitely batsman becomes powerful. And because of first ball, the batsman can score more and more run. It has been seen in so many previous matches. Let's see what will happen this time after getting a sixer in the first ball. 4 players on side, 5 players offside. It may be dangerous. There was chances for the caught behind, but the wicket keeper drops the catch. Good lifeline for the batsman.
Ghanshyam. Ghanshyam is doing wonderful task here. Very responsible batsman of Kumli 11 Patan. Pinto. Let's see whether the Kumli 11 batsmen will able to win this match within 5 over or not. All the spectators, this is the demand that the Kumli 11 batsmen should score fastly, and they could win within 5th over. And the batsman has listened my voice and he struck beautifully for 6 runs. Score moves to 18. Good batting. Lovely stroke. Keep on watching, keep on enjoying this beautiful tournament Vineet Cup 2024. I am Wasim Khan, welcomes you all. You can subscribe our channel Vineet Cup 2024. Away from offside, stump waiting for the umpire. Decision, umpire decides wide ball. 1 extra run comes. A score moves to 19. Second over of the inning is in progress. Kumli is in good position. Again, it would be wide, but at the last moment played the shot nicely for single, and from the non-striking batsman ran for the couple of runs. 2 easy run comes. The score moves to 21. Pinto. Next ball of the over. Very expensive over so far. 13 came, I think, from this over. $15 runs have already been scored in this particular over. End of the over. After completion of 2 over, the score is 21. Loss of 1 wicket. The batsman who has returned to pavilion is Amit at 0 score. Third over of the inning will be in progress. Let's see whether Kumli 11 batsmen will be able to win this match within 5th or 6th over. 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का कुल योग 21 रन एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के नुकसान से। आउट होने वाले बल्लेबाज हैं अमित, जिन्होंने अपने बल्ले से कोई योगदान नहीं दिया है। 0 डक के स्कोर पर निरंक पवेलियन वापस जा चुके हैं और अपनी गलती प्रथम आए हैं इस समय गेंदबाज। अपने व्यक्तिगत कोटे का प्रथम और पारी की ओर से तृतीय तीसरे ओवर की शुरुआत। लंबा हिट लगाना चाहते थे, बगैर गेंद की लाइन पर आए। बैट और बॉल का किसी तरीके से कोई संपर्क ना हो सका। 18 नंबर की जर्सी पर इस समय खिलाड़ी ने, विकेट कीपर ने गेंद को अपने दास्ताने पर कैद किया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, पूर्व की तरह स्कोर थमा हुआ। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट राइट हैंडेड बैट्समैन शीतल के लिए काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं शीतल। इस बार चूंकि सही तरीके से गेंद बल्ले पे नहीं आई, शरीर पर टकराई थी, स्लिप पर गेंद फील्ड हो पाती। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। प्रथम फुल टॉस गेंद, सही नसीहत, गेंद हवा में, कुछ करीबी मामला, और ये शीतल ने भी अपने विकेट गंवाया है। दूसरा बड़ा झटका, बड़ी सफलता नेचर 11 के खिलाड़ियों को मिलने वाली। हमारे 10 मिनट का अंतर है यहाँ से। अब आए हैं सरकंडा के लोकल हीरो, लोकल बॉय हैदर। आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं। यदि हैदर 10-5 गेंद खेलेंगे तो निश्चित तौर पर मैच का परिणाम बहुत जल्दी कुमली 11 के पक्ष पर आएगा।
यदि हैदर का विकेट प्राप्त कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर गेंदबाज नेचर 11 के कुछ जरूर दबाव बना सकती है कुंबले 11 के बल्लेबाजों पर। गेंदबाजी में प्रथम गेंद को दिशा दिया है, गेंद हवा में, कुछ करीबी मामला हो सकता था। भाग्यशाली रहे बल्लेबाज हैदर, कुछ करीबी मामला हो सकता था। काफी देर तक गेंद हवा में रही। टीम का कुल योग जा पहुंचा है तेईस रन टीम का कुल योग। प्रथम है इस समय गेंदबाज हैदर आए हैं स्ट्राइक पर। देखना है वे क्या करते हैं, देखने वाली बात होगी। बहुत ही अच्छी गेंद, हल्की हाथों से पंच करके रन लेना चाहते थे, मना किया था प्रहार छोर के साथी खिलाड़ी ने। 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का कुल योग 23 रन 2 महत्वपूर्ण खिलाड़ियों के नुकसान से। आर्यन दुबे जबरदस्त स्कोरिंग करते हुए तिरासी नंबर की जर्सी पर इस समय गेंदबाज जय सिंह अपने व्यक्तिगत कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए हुए हैं। हमसे दूर भागते हुए इस बार बल्लेबाज ने गेंद को हवा दिया है। करीबी मामला हो सकता था, एक मौका जरूर था गेंदबाज क्षेत्ररक्षक के पास, लेकिन उन्होंने गेंद को फील्ड करना मुनासिब समझा। डाइव लगाकर गेंद को कैच कर सकते थे। बहरहाल दोनों ही बल्लेबाज अपने अपने घरों पर सुरक्षित मौजूद। टीम का कुल योग जा पहुंचा है 24 रनों पर। हैदर यदि 2-4 शॉट लगाते हैं तो दर्शक काफ़ी खुश होंगे उनकी बल्लेबाजी से, क्योंकि हैदर सरकंडा के लोकल बॉय हैं। और हैदर ने दिखाया है क्लास। कनेक्टिंग इंडिया वेटिंग फॉर द अंपायर डिसीजन फॉर 4 रन। लवली स्ट्रोक बाय हैदर, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, played the shot for 4 run. Score moves to fastly 28. हैदर again waiting attentively for the next ball to come. Next delivery. Again huge shot, but fielder is coming towards it, and this is the end of Haidar's inning. Haidar is coming back to pavilion. Great loss. Score moves to 28. स्वर्गीय उषा देवी भंडारी जी की स्मृति में आयोजित विनीत कप 2024 आपका हार्दिक स्वागत करता है। नीलेश हैं इस समय बल्लेबाज, बहुत तगड़ी बल्लेबाजी करते हैं, ऐसा हमारे साथी कमेंटेटर राजा परवेज का मानना है। आज दिखाना होगा क्या उनके बल्लेबाजी में इतना गहराई है। बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं, काबिल तारीफ बल्लेबाजी करते हैं अपनी टीम के लिए, अपनी पारी के लिए, अपनी लड़खड़ाती
पारी को संभालने में माहिर हैं बल्लेबाज। और इस बार गेंद को बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स में राजा का स्वागत करते हुए 6 रन से गेंदबाज का बाजा बजाया है। 6 रनों की छाप लगी हुई, लंबा प्रहार, सीमा रेखा के बाहर, कोई मौका नहीं। टीम का कुल योग जा पहुंचा है 34 रनों पर। पुनः लंबा प्रहार, कनेक्टिंग इंडिया। ये दिल मांगे मोर, जोर का झटका जोरों से। इसी तरीके की बल्लेबाजी का इंतजार था बिलासपुर के क्रिकेट प्रेमी दर्शकों का, और अभी अभी आकर पूरा किया है बल्लेबाज नीलेश ने। राजा ने बताया था अच्छी बल्लेबाजी करते हैं नीलेश, इनका अनुमान गलत नहीं जाता। और मैंने भी बताया था कि 5 ओवर में मैच खत्म हो सकता है, और नीलेश की तारीफ ज्यादा हो गई। आपा खोए जल्दी 8 रन बनाना चाहते थे और अपने विकेट को गंवाया है। कोई बात नहीं, अच्छी पारी आपने खेला है, क्योंकि आपकी टीम अब लगभग जीतने वाली है। नवीन प्रहारक छोर पर आक्रामक बल्लेबाज नवीन। नवीन अपने व्यक्तिगत कोटे का पहला और पारी की ओर से अमर, सॉरी टू से स्कोरर अमर है ना गेंदबाज, ठीक, थैंक यू। 5वां ओवर अमर के द्वारा, क्या इस ओवर में 8 रन आएंगे? कनेक्टिंग इंडिया, जबरदस्त प्रहार, 6 रनों की छाप लगी हुई। मैंने पहले कहा था कि दर्शक की मांग है कि 5 ओवर में इस मैच को समाप्त कर दिया जाए, और यहीं से आज की रात्रि का अंत होता हुआ, और ये होता हुआ बिल्कुल सही अनुमान। नहिले पे दहला, वाह क्या बल्लेबाजी है, तुसी ग्रेट, तुसी छा गए हो। सी यू अगेन टुमारो, थैंक यू वेरी मच, कीप ऑन एंजॉयिंग। मैन ऑफ द मैच की घोषणा करेंगे स्कोरर। इस मैच का मैन ऑफ द मैच आयोजन समिति के वरिष्ठ सदस्य